हाँ, देखिए जैसा आप विदित हैं कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो है ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है और ये जो कनेक्शन है एक तरह से देखा जाए आभासी दुनिया में कालनेमी का एक भांडाफोड़ था। और आप 10 दिन पहले करीब जो है एक केस के मामले में जो है यूपी की टीम आगरा से आई थी यहाँ पर और एक अब्दुल रहमान नाम का आदमी ट्रेस हुआ था जो कन्वर्ट हुआ था हिंदू से मुस्लिम में 2014-15 के बीच में। उससे भी हमने प्राइमरी जो इनपुट लिए थे उसके आधार पर जब हमने उसके फेसबुक और इंस्टाग्राम और सब आईडीज को सर्च किया तो हमें एक विक्टिम का इसमें पता चला जिसका कन्वर्टेड नेम मरियम रखा गया था और जिसको इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए विभिन्न तरह से उसको प्रलोभन देकर और दबाव में लेकर उसका कन्वर्जन करने का प्रयास किया जा रहा था। और उसकी शिकायत पर उसकी काउंसलिंग उपरांत हमने एक केस यहाँ पर धर्मांतरण का केस यहाँ पर रजिस्टर्ड किया था और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में एक स्पेशल टीम इसमें काम कर रही थी। उसी के इनपुट के आधार पर जो पूछताछ मिली थी और जो जितने भी अकाउंट्स मिले थे उसके आधार पर एक दूसरी लड़की जिसका नाम कन्वर्टेड है सुमैया वो ट्रेस डाउन हुई थी। और इन सभी के जितने भी जो अक्यूज थे एक संगठित गैंग के रूप में जो इनके कुछ लोग थे जो कहीं ना कहीं इसको पाकिस्तान और दुबई से जुड़े हुए थे जिसको लगातार पैसे की कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस करने की फंडिंग कर रहे थे। उसकी ऑनलाइन अरबी क्लासेस चल रही थी और जो है उसको इन्फ्लुएंस में लेकर उसको 3 बार दिल्ली बुलाकर वहां पर धर्मांतरण का प्रयास करके उसको दुबई भेजने के लिए फेक डॉक्यूमेंट्स को भी तैयार किया गया था। इसमें जो 6 लोग नाम इन दोनों हमारे इन्वेस्टिगेशन में कनेक्ट हुए थे चूंकि इसमें केस और रजिस्टर्ड धर्मांतरण का कर लिया गया है तो इसमें जो 6 अक्यूज थे वो 6 अक्यूज अभी जो मेन मास्टर माइंड थे ऑलमोस्ट वो गिरफ्तार हो चुके हैं जो आगरा पुलिस की कस्टडी में अभी है। साथ ही साथ हमारी टीम ने भी वहां पर जाकर पूछताछ कर ली है। जो ये दोनों विक्टिम है मरियम और जो सुमैया है इस पूरे केस की जो उत्तर प्रदेश की जो पुलिस टीम द्वारा आगरा पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेट वो महत्वपूर्ण कड़ी है चूंकि इन्हीं के माध्यम से जो पैसों का ट्रेल था वो कहीं ना कहीं दुबई तक इस पर ट्रेस डाउन हुआ है। चूंकि अभी इन्वेस्टिगेशन प्राइमरी स्टेज में है और ये कहीं ना कहीं नेशनल सिक्योरिटी और कंसर्न्स के को देखते हुए इस पर बहुत ज्यादा डिटेल नहीं दी जा रही बट दोनों केसेस आपस में जुड़ गए और दोनों जो हमारे विक्टिम है इनके आधार पर जो है 2 केस देहरादून में भी धर्मांतरण के रजिस्टर्ड हो गए। इसमें एक बात बड़ी उपयुक्त बताने लायक है कि जिस तरह से अभी पूछताछ की गई थी इसमें बच्चियों से तो उनको द्वारा बताया गया कि जो यहाँ पर जो उनके आका वहाँ बैठे थे दिल्ली और बाहर उनके द्वारा बताया गया था कि जो सख्त यूसीसी कानून जो उत्तराखंड में लागू है धर्मांतरण का जो सख्त कानून लागू है तो उनका जो धर्मांतरण होगा वो उत्तराखंड के बाहर होगा। इसीलिए उनको 3 बार जो है दिल्ली बुलाया गया। और जो पहली विक्टिम है जो मरियम है उसको भी जो है घर से भागने के लिए 2 बार उसके प्रयास उसका पूरा अरेंजमेंट किया गया पर किन्हीं कारणों से लड़की वहां से नहीं जा पाई। तो इसमें कुछ तार इसमें जो लोग कनेक्टेड थे दिल्ली से थे और गोवा से थे। एक लड़की जो कनेक्टेड थी इसी केस में कनेक्टेड थी वो भी अरेस्ट हो चुकी है। कुछ इसमें कनेक्शंस हमें जो मिले हैं इसमें एक नाम आया है जो दुबई से लगातार इसको पैसे के ट्रांजैक्शन में उसको जॉब देने के लिए पेंटिंग की जॉब देने के लिए लगातार वहां पर बुला रहा था जो कन्वर्जन के इस गैंग से जुड़ा हुआ था। उसका कनेक्शन भी देहरादून से निकला। देहरादून में काफी सालों से वो पहले यहाँ रहता था। इसके बाद वो वर्तमान में दुबई में तो उसके लिए भी हमारी टीम जो है इंटरनेशनल एजेंसीज है उससे संपर्क में है। आगे की इन्वेस्टिगेशन में जो साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर खासकर आगरा पुलिस और देहरादून पुलिस साथ में कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है।